18 साल के बाद राहु का होने वाला है पुनर्जन्म। कुछ उल्टने वाला है। क्या आपने कभी यह खामोशी महसूस की है मिथुन राशि? अब तूफान से पहले हवा थम जाएगी। अब आसमान स्थिर हो जाएगा। पक्षी चुप हो जाते हैं। लगता है जैसे पूरी सृष्टि किसी महागाथा की प्रतीक्षा कर रही है। यही हाल मिथुन राशि के लिए होने वाला है दुर्गाष्टमी से। पिछले 4 महीनों से जो परेशानियां आपने झेल रही थी, एक पराक्रमी योद्धा जिसके पास अपार शक्ति तो थी, इशारे पर जीत जो हासिल कर सकता था, उसके पास तलवार तो थी, लेकिन सब कुछ बंधा हुआ था। यही अब राहु का बंधन खुलने वाला है। आपके जीवन का बंधन खुलने वाला। कलयुग का राजा फिर से दहाड़ने वाला है। अपने साम्राज्य में फिर से वो अपने ताज को, अपने तख्ते ताज को संभालने वाला। पूरी तरह खुलेंगे आपकी किस्मत के दरवाजे। वे सपने जो अब अटके हुए थे उड़ान भरेंगे। जो भाग्य सोया था अब वो सक्रिय हो जाएगा। और यह बदलाव कोई साधारण नहीं बल्कि असाधारण बदलाव है। दुर्गा अष्टमी से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक पूरे 15 महीनों का ये महाकाल, यह अवधि आपकी जिंदगी की नींव हिला देगी। तैयार हो जाइए। महसूस कीजिए धरती के भीतर से आती हुई गूंज, हवाओं में तैरती वह गर्जना। राहु का महातूफान आ चुका है। मिथुन राशि के जातक अपनी सांसें थाम लीजिए, दिल को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि जो होने वाला है वह आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा और अद्भुत, कहीं ज्यादा विस्मयकारी होगा। अब सुनिए वे भविष्यवाणियां जो आपके होश उड़ा देंगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखे हर हर महादेव। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और हाइप करना बिल्कुल ना भूले। आपका हार्दिक अभिनंदन आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। तो चलिए अब आरंभ करते हैं इस खास सफर को। नंबर 1, आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है जब आसमान में बिजली कड़कती है तो धरती कांप उठती है, जब समुद्र में तूफान आता है तो पहाड़ भी हिल जाते हैं? ठीक वैसा ही हाल राहु का आज इस घड़ी, इसी क्षण राहु आपके भाग्य के सिंहासन पर विराजमान होकर शक्तिशाली होंगे। और जब राहु कहीं बैठता है वहां केवल बदलाव नहीं बल्कि क्रांति होती है। राहु की दृष्टि चारों दिशाओं में फैली हुई है, जिससे कोई सम्राट अपने राज्य की निगरानी कर रहा हो। तीसरी दृष्टि आपकी मेहनत को सोने में बदल देगी। सातवीं दृष्टि आपके साहस को आसमान तक पहुंचा देगी। और पांचवी दृष्टि आपकी ज्ञान को में जादू भर देगी। और नवम दृष्टि है तो मानो भगवान का आशीर्वाद होगा। अब तक जो भाग्य आपको टुकड़ों में मिल रहा था, वे अब महासागर के रूप में उमड़कर आपके पास आएगा। पिता का प्यार, बॉस का सम्मान, दोनों अब आपकी झोली में होंगे। गलत फहमियां मिटेंगी, रिश्तों में मिठास लौटेगी, करियर में पहचान और प्रतिष्ठा का नया दौर शुरू होगा। नंबर 2, अब वह समय आ गया है जब राहु का तूफान आपकी जिंदगी का नक्शा पूरी तरीके से बदलने वाला है। बाकी ग्रह सिर्फ हवा के झोंके हैं जो आते हैं, हल्का सा असर डालते हैं और चले जाते हैं, चुपचाप चले जाते हैं। लेकिन राहु तो तूफान है जो जड़ों तक हिला देता है, पुरानी दीवारों को गिराकर नई नींव रख देता है। और अब यही महातूफान आपके भाग्य के दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। दोस्तों, यह वह दौर है जब आपके भीतर सोई हुई क्षमताएं जागने वाली हैं। वो योजनाएं जो सालों से सिर्फ कागजों में कैद थी, अब वो हकीकत में बदलेंगी। जहां पहले रास्ते बंद लगते थे, वहां अब नए दरवाजे खुलेंगे। यह समय आपको अपनी पहचान का झंडा गाड़ने का, अपने साम्राज्य की नींव रखने का स्वर्णिम अवसर देने वाला है। करियर में वे ऊंचाइयां हासिल होंगी जिसका आपने सिर्फ सपना देखा था। आर्थिक हालात मजबूत होंगे, रुके हुए पैसे आने लगेंगे और मेहनत का फल दोगुना होगा। आपके शत्रु कमजोर पड़ेंगे और आपकी प्रसिद्धि चारों दिशाओं में फैलने लगेगी। जो लोग आपको नजरअंदाज करते थे, वहीं अब आपकी सफलता की मिसाल देंगे। ये सिर्फ बदलाव नहीं बल्कि इतिहास लिखने का वक्त है। राहु की शक्ति आपके आत्मविश्वास को नया आयाम देगी और आपको यह साहस देगी जिसके बदौलत आप असंभव को भी संभव कर सकेंगे। तो दोस्तों, इस तूफान से डरे नहीं, इसे अपनाएं, क्योंकि यह वही तूफान है जो पुराने बंधनों को तोड़कर आपके लिए एक नई दुनिया का दरवाजा खोलेगा। याद रखिए, जब राहु की लहरें उठती हैं तो समय भी अपनी चाल बदल देता है और इतिहास में आपका नाम दर्ज होने लगता है। नंबर 3, यह वही है जो आपके भाग्य की दिशा पूरी तरह मोड़ सकती है। यह मिथुन राशि काल पुरुष की तीसरी राशि और यहीं पड़ रही है राहु की प्रचंड 5वीं दृष्टि। जब जरा कल्पना कीजिए, जब राहु की निगाहें हमारे घर पर आ रही स्वयं के स्थान पर पड़ती है तो सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं रहती, यह एक अदृश्य शक्ति का आह्वान करती है, परिणाम लाती है। हर कदम तेज हो जाता है, अप्रत्याशित रफ्तार, आत्मविश्वास में जबरदस्त उछाल। यदि अब तक किसी बीमारी, कमजोरी, मानसिक बोझ ने आपको जकड़ रखा था, तो अब मान लीजिए उस पिंजरे के दरवाजे टूट चुके हैं। राहु आपको एक नए पंख देने आया है, पंख जो सीमाओं को तोड़कर आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। याद रखिए, राहु का कोई अपना घर नहीं होता, शनि ने ही उसे ठिकाना दिया है। और जैसे शनि वैसे ही राहु अनुशासन और संघर्ष से निकली हुई ताकत है। अब राहु लगन पर दृष्टि डालता है तो बाधाओं का अंत होने लगता है और नए रास्ते खुलने लगते हैं। यह वही समय है मिथुन राशि जब आप उस अमृत कलश तक पहुंच सकते हैं, अपने जीवन के उस मुकाम तक जिसकी कल्पना आपने सिर्फ बरसों की थी, सपनों में की थी, लेकिन पहुंच नहीं पाए। नंबर 4, अब आती है सबसे असाधारण बात। राहु की 9वीं दृष्टि सीधे पड़ेगी आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव साधारण नहीं होता, ये असाधारण भाव
होता है। राहु का यहाँ विराजमान होना 7 नंबर की राशि जिसका स्वामी दानव गुरु शुक्राचार्य है। भूलिए मत, राहु भी दानव कहलाता है, यानी गुरु और शिष्य का दुर्लभ संगम सक्रिय हो चुका है। और यह मिलन साधारण फल नहीं देता, यह चमत्कार करता है, परिणाम लेता है। शेयर मार्केट में अप्रत्याशित लाभ और बड़े इन्वेस्टमेंट, बड़े मुनाफे और करियर में अकल्पनीय उन्नति, विद्यार्थियों के लिए शिक्षा और ज्ञान में गहराई, नई उपलब्धियां और अद्वितीय सम्मान, और सबसे महत्वपूर्ण आपकी सोचने और निर्णय लेने की क्षमता अब छोटे लक्ष्यों तक सीमित नहीं रहेगी। अब आपके फैसले होंगे बड़े, आपके सपने होंगे विशाल और आपकी मंजिल होगी आसमान, क्योंकि संतान का घर होता है, प्रेम का घर होता है, ज्ञान का घर ये होता है पंचम भाव। 2026 तक आपके जीवन में बड़े बदलाव होंगे, यानी जो हालात आज आपके सामने वो बिल्कुल भी कल नहीं होंगे। राहु आपकी सही सिखाने आए हैं, छोटे मत सोचो, छोटे मत रुको, सोचने को बड़ा रखो, लक्ष्यों को बड़ा रखो, अपनी उड़ान को अंत तक ले जाओ। दोस्तों, यही वह समय है जब सितारे कहते हैं अब उड़ान भरो, क्योंकि आसमान सिर्फ आपका है। नंबर 5, अब जरा ध्यान लगाइए, क्योंकि यह भविष्यवाणी आपके भीतर साहस की एक नई लहर जगाने वाली है। राहु की तीसरी दृष्टि सीधे आपके तीसरे भाव पर पड़ रही है। तीसरा भाव यानी साहस का, आत्मविश्वास का, पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का, आपके प्रयासों का घर है। इसका मतलब साफ है, अब तक जो रुकावटें, तनाव, डिप्रेशन की परछाइयां आपको पीछे खींच रही थी, वे धीरे धीरे मिटने लगेंगी। अब आपके सामने खुलने वाला एक नया आयाम, एक नई सकारात्मक दिशा, जहां आप खुद को सीमाओं से मुक्त महसूस करेंगे। यह समय आपकी सोच को नई ताकत देगा, आपके कदमों को उस मंजिल की ओर बढ़ाएगा जिसकी ओर आप वर्षों से बढ़ना चाहते थे। और यही नहीं, इस दृष्टि से जुड़ा है यात्राओं का एक मजबूत संकेत। यह यात्राएं सिर्फ घूमने फिरने तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि आपके जीवन में बड़े बदलाव लेकर आएंगी। कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा होगा, कोई बड़ा सौदा पक्का होगा, या कोई अधूरा एग्रीमेंट जो लंबे समय से अटका पड़ा था, अब राहु की शक्ति उस दीवार को तोड़ देगी। यानी समझ लीजिए, अब रुकावटें टिक नहीं पाएंगी, आपके प्रयासों को मंजिल मिलेगी, चाहे छात्र हो। आपके कदम मजबूत होंगे, आपके भीतर ऐसा आत्मविश्वास जगेगा जो आपके सपनों को हकीकत में बदल देगा। यह वह समय है जब आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर आगे बढ़ना होगा, अपने ज्ञान से और राहु की माया से आपके लिए नई राह खोल देगा। नंबर 6, अंतिम भविष्यवाणी। प्रियो मित्रों, अब आती है वह आवाज जिसका आप सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे थे, अंतिम और सबसे बड़ी भविष्यवाणी। यह भविष्यवाणी संतान, सुख, रचनात्मकता और आपके भाग्य से गहराई से जुड़ी है। सोशल मीडिया से कनेक्टेड लोगों को नेम फेम मिलने वाले हैं। आने वाले समय में रचनात्मकता, आत्मविश्वास, सकारात्मक कदम आपके जीवन का अभिन्न हिस्सा बनने वाला है। राहु इस वक्त भाग्य भाव में बैठा और उसकी दृष्टि सीधे आप पर पड़ रही है। इसी वजह से कई लोग इस समय नौकरी बदलने, स्थान परिवर्तन करने, किसी नई दिशा में कदम बढ़ाने का विचार कर रहे हैं। और यही राहु की सबसे बड़ी पहचान, अचानक अप्रत्याशित बदलाव। लेकिन याद रखिए, राहु हमेशा सिर्फ शुभ नहीं देता, इसका दूसरा पहलू है भय और भ्रम। वह डर जो कहता है क्यों, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या यह होगा, क्या नहीं होगा, ये झूठ है। ये भ्रम हमें आगे बढ़ने से रोकता है। मगर अगर आप इस डर की दीवार को तोड़कर अपने लक्ष्यों पर फोकस करें, तो राहु वही ग्रह है जो आपको आसमान की ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। और यही वह शुभ समय है, क्योंकि 18 साल के बाद राहु अपने मूल त्रिकोण राशि में आया है, अपने साम्राज्य, अपने घर में, अपने तख्त ताज पर है। यह स्थिति बेहद दुर्लभ है, जो आपके भाग्य को एक ऐसी मजबूती देने वाली है जो किसी अन्य ग्रह से संभव नहीं है। राहु वही है जो किसी को रातों रात करोड़पति बना सकता है और किसी को रोडपति सड़क पर ला सकता है। लेकिन इस समय क्योंकि राहु भाग्य भाव में है, भरोसा रखिए, भाग्य आपका साथ देगा। भाग्य को कोसना बंद कीजिए, उपाय कीजिए। राहु की अनियंत्रित शक्ति को संतुलन में लाकर उसे आपके लिए वरदान बना सकते हैं। शिवलिंग पर जलाभिषेक करना यह साधारण पूजा नहीं, बल्कि एक गहन साधना है जो मन के भय भ्रम को मिटाती है और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। पवित्र स्नान, तीर्थ यात्रा, क्योंकि यह योग नवम भाव से जुड़ा है। किसी पवित्र स्थल पर माथा टेकना, गंगा जल से स्नान करना, किसी पवित्र नदी में डुबकी लगाना आपके जीवन में अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा लाएगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ, सिद्ध कुंजिका का पाठ, दुर्गा चालीसा का पाठ करना, ओम धूम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करना। राहु सिर्फ भ्रम और भय का आग्रह नहीं, राहु लक्ष्य और धैर्य का भी प्रतीक है। जैसे राहु ने अपना ध्येय स्पष्ट रखा, वैसे ही आपको भी अपने जीवन के लक्ष्य तय करने होंगे। अब आप अपने इरादों को मजबूत करेंगे और पूरे समर्पण के साथ आगे बढ़ेंगे, तो वही राहु जो कभी डर का कारण था, वही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। तो दोस्तों, अगर यह ज्ञान आपके जीवन में रोशनी लेकर आया है, तो इसे अपने दिल से अपनाइए। और क्योंकि यही राहु का वास्तविक वरदान है, तो इसे लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपने रिश्तेदारों के साथ, और वीडियो को लाइक करें। और मिथुन राशि की हर एक बड़ी छोटी अपडेट के लिए, अच्छी बुरी अपडेट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए सबसे खास होने वाला है ये चैनल।